हैं कि जितनी भी आलमी कुव्वतें हैं उसको आंखों पे बिठाती हैं, सर का ताज बनाती हैं, क्या वजह है? सर जी, इंडिया का मुकाबला हमसे ना करें, हम कागजी शेर हैं। ये बातें हैं, वो तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं मोदी वगैरह जो कह रहे हैं। ये देखो इन्हें क्या करना है, इनसे जंग क्या करें, इन्हें ऐसे ही मार फौज दें। ने यौम जमहूरिया की तकरीब में इंडिया गेट पर मेड इन इंडिया हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया है और इस नुमाइश में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत इंडिया में तैयार करदा मुख्तलिफ हथियारों को दिखाया गया है, जिनका मकसद पाकिस्तान को निशाना। भारतीय फौज ने दावा किया है कि आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय फौज में नया शामिल किया गया है, जो इंडिया में फौज के जेर इस्तेमाल तैयारशुदा हथियारों में जदीद तरीन है। आज भारत कहाँ निकल गया मुआशी तौर पर, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट जो है वो लगा दी है अपनी आईटी सेक्टर पे। मतलब जब यहाँ पर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स बने। एक सख्त सवाल है, क्या लगता है कि आपको इंडिया हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किस मामले में? इकॉनमी के मामले में। अगर वो कहे ना कि मेरे एक जज्बे के मामले में, वो हमसे बहुत, बीइंग भी मुस्लिम जो है ना, हाँ, वो हम लोग चाहे उसमें से 25% हैं, लेकिन हम उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सर 35% उधर भी है। सर वो उनका एक नैरेटिव लहदा है, ठीक है। इंडिया की बात हो रही, मुस्लिम की बात नहीं हो रही। सर मुस्लिम भी है, ठीक। 35 मुस्लिम है। पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि उनके अदारे के अंदर मुसलमान कितने हैं। सर मुसलमान 35%, मैं कह रहा हूँ 35 करोड़ मुस्लिम, उनके आर्मी में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा मुस्लिम है। जी 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 जी। अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम आप 75 देख लें, 71 देख लें, 65 देख लें, ठीक है, कारगिल देख लें, सारा कुछ देख लें, ये सारे हालात हमारे पास ही हैं, ठीक है। वो हमें कितनी जंगी जीते? अल्हम्दुलिल्लाह हम विन हैं। हम विन नहीं है। हम आपको दोबारा से मैंने ये क्यों कहा है, ये आप भी समझ गए हैं, ठीक है। ये आप भी फिर आपने जज्बे वाली बात की, तो जज्बा तो उनके पास, हर किसी के पास होता है। जब मुल्क की बात आती है, जब इज्जत की बात आती है, तो यहाँ पर आप किसी मांगने वाले को भी हाथ मारे, उसकी कोई चीज आप उसे जदाद, उसके मतलब के जितने उससे पैसे जमा किए छीनने की कोशिश करे, तो वो आपको कहेगा कि भाई कोशिश खत्म करेगा कि वो आपको मार कर पैसे वापस ले ले। तो हर इंसान की अपनी अपनी एक, अगर इंडिया की बात करें, अगर बांग्लादेश की बात करें, अगर हम किसी भी मुल्क की बात करेंगे, तो अपने लिए लड़ता वो। देखिए, हमें दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमें 75 ईयर के अंदर हम लोगों ने किसी भी एक पर्पज़ के ऊपर वर्क नहीं किया, ठीक है। वो हमने स्टडी के ऊपर नहीं किया। इंडिया ने 95 के बाद हमारे साथ जंग का कभी भी इरादा नहीं किया, उसने इकॉनमी के ऊपर किया, ठीक है। इकॉनमी के ऊपर देख लें, आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर के सिंगापुर के कितने विजिट हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर के, आपके आर्मी चीफ के, किसी भी अदारे के, ठीक है। मलेशिया के साथ कितने, क्योंकि एशिया के अंदर ग्रोथ उसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके जो सराउंडिंग में है, जो यूएई है, जो ये सभी जितने भी आप देख लेना, उनके अंदर जाकर आप लोग देखें, आपको मेजोरिटी वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ये मिलेगी, इंडियन मिलेंगे। अगर एक चेहरा आपको पाकिस्तानी मिलेगा, 5 चेहरे आपको इंडियन मिलेंगे। वहाँ पे जो चीज़ आप करेंगे वो अमेरिका उठा के ले जाएगा कि यार इंडिया वाले आप आ जाओ, हम आपको रखते हैं, हम ये चीज़ आपको इन्वेस्ट करेंगे। सर अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता चलूँ तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त इन्वेस्ट कर रही हैं। अभी रिसेंटली मिस्र के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त इंडिया के टूर पे हैं और वहाँ पे उनके आपस में इतनी डील्स हो रही हैं कि अगर हम एज अ पाकिस्तानी देखें तो हमारे मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। भाई हम बात कर रहे हैं कि हमने सऊदी अरब से कर्जा लेना है, तो हम उसके लिए अपने जो हमारे एटमी साथी उनको गिरवी रखवा रहे हैं, लेकिन वो आपस में इतनी डील कर रहे हैं कि भाई अगर वो पैसे पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान रातों रात अरबपति हो जाए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब आप ये बात कर रहे हैं ना कि वो वहाँ पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे पास भी 10 करोड़ रुपया होगा ना, मैं पाकिस्तान में कभी भी कोई चीज़ नहीं परचेज़ करूँगा। मैं परचेज़ करूँगा, मुझे उसका क्या श्योरिटी है कि वो कल को मेरे पास होगी या नहीं होगी। गवर्नमेंट आएगी, हाथ मारेगी, वो जी उनकी हो गई, ठीक है। यार ये चीज़ गलत है। अब हम भी ना, पाकिस्तानियों के पास पैसा बहुत ज़्यादा, जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ना, ये सारा पैसा बाहर क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे सिक्योर है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं। यार स्टेबिलिटी भी नहीं, सिक्योरिटी भी कोई नहीं। अब देखें ना, हमारा पाकिस्तानी रुपये कितना नीचे चला गया, डॉलर किधर, डॉलर वैसे भी ऊपर ही है, सारी दुनिया में सबसे ऊपर है। लेकिन अब ये ओमान देख लें, बहुत बड़ा है लेकिन उसकी आबादी कम है, उसका पैसा इस टाइम दूसरे नंबर पे है। वो पहले नंबर पे वो हमारा जिसका हमें बिल्कुल वीज़ा देते ही नहीं है, कुवैत, वो है कतर और कुवैत। ये चीज़ें, मतलब बहरीन भी अब कोई ढेर सारा 500 के करीब पहुंचा पड़ा है। वो इसीलिए है कि उनके पास हर चीज़ सिक्योरिटी है। इंडियन रुपी इस वक्त 2.75 पे जा पहुंचा है। अगर हम इस वक्त बात करें बंगाली टके की, तो वो भी इस वक्त 2.45 के ऊपर है। मतलब हो क्या रहा है कि पाकिस्तानी करेंसी भी इतनी डीवैल्यू हो रही है, पाकिस्तान के लोग भी इतने डीवैल्यू हो रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे 2-2 दिन लाइट नहीं आती। बात करें, हमारे पे डेट इतना चढ़ चुका हुआ है कि हम गोडे गोडे जो है इस वक्त कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं। वो कर्जे में हम डूबे हुए हैं। अच्छा, ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट इस तरह कर रही है, हम भी इसी तरह ही कर रहे हैं।
हमने हमारी ना गवर्नमेंट को चलने देते हैं यहाँ पे, सिर्फ गवर्नमेंट ने हमारी आंखों में धूल झोंकी हुई है। हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब एक दिन पूरा 24-27 घंटे लाइट गई रही है। लोगों को इन्होंने यही कहा कि एक डाउनफॉल आया लाइट का। डाउनफॉल लाइट का नहीं था, ये दरमियान में कोई और चक्कर थे। आज इन्होंने पकड़ के अरेस्टेड करना शुरू, गेम चल रही थी। ये गेमें चलती हैं लोगों की। वही अब 2-3 दिन के बाद अवाम ये भूल जाएगी, ये कोई और शोशा छोड़ देंगे कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, जैसे ये पाकिस्तानी कौम के साथ। सर नरेंद्र मोदी की अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात करें तो आपको क्या लगता है कि वो इस वक्त अपनी गवर्नमेंट में लेके सेकंड टेन्योर चल रहा है उनका, वो इंडिया की बेहतरी के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, ओवरऑल जो हमें नज़र आता है कि इंडिया दिन ब दिन उसका जो ग्राफ है वो इंक्लाइन ही हो रहा है, डिक्लाइन नहीं आ रहा उसके अंदर, तो क्या समझते हैं हम नरेंद्र मोदी की अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं? बिल्कुल उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़बरदस्त चल रही है। सेकंड टेन्योर उनका, थर्ड फोर्थ टेन्योर भी उनका आएगा। हाँ हेटर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यार ये चीज़ मैंने नहीं रखती। कुछ लोगों के हक में है, कुछ लोगों के खिलाफ है, लेकिन लोगों के खिलाफ या हक में होने से फ़र्क नहीं पड़ता। एक ओवरऑल आपने देखना होता है, ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम अमेरिका से भी बहुत ऊपर है। इंडिया क्यों जा रहा है? उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, वहाँ पर उनको पता चलेगा। वहाँ पर एक चीज़ है ना, लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। इस तरह उन्होंने मास्टर्स करना है, उन्होंने बाहर जाना है। यहाँ पे सबका दिल होता है मैट्रिक करो, कबूतर बनो, डंकी लगाओ, बाहर चले जाओ, उधर जाके कमाओ, छोड़ो पढ़ाई करके क्या करना है, ये चीज़ है। ठीक से उर्दू बोलने नहीं आती यहाँ लोगों को, वो इंग्लिश फार बोलते हैं। वो इंग्लिश फार छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना उनके, उधर केरला से अगर उनको ले आए, वो मल्ला आलम बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज है एक, लेकिन वो सारे इंग्लिश भी फार बोलेंगे। यहाँ पे कह देते हैं नहीं जी इंग्लिश है जी, अंग्रेज़ का बच्चा। यार ये चीज़ नहीं है। इंग्लिश आजकल आज की आपकी मजबूरी बनी हुई है, चॉइस नहीं मजबूरी है। वो आपके पास नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। और वो ये कहते हैं जी अपने आप को इस काबिल कर, वो जी जापान जो वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है, चाइना अपनी। यार जापान को पहले देखो यार, अपनी औकात तो देखो। आप बाहर क्या बात क्या कर रहे हो? पहले अपने पाकिस्तान को वहाँ पे जाके स्टेबल करो, तो फिर आप बात करो कि अपनी उर्दू को आपने फ़रोग देना है। आप इंग्लिश में बात करो अगर उनके साथ होती है तो। इंडिया की तो इंडिया नंबर 1 रैंक कर रहा है, 5 ममालिक को उसने पीछे छोड़ दिया है। 2022 की अगर इकॉनमी का हम लोग पूरा ग्राफ निकालें तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है 2022 में कैसी रही और 2023 में कैसी रहने वाली है? देखें अभी तो फिलहाल बिल्कुल पट्टा बैठ चुका है, इनसे कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जिस तरह कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई बिजली बना सकें, यानी कि हम कोई काम कर ही नहीं सकते। उन्होंने अपना सारा कुछ जो डिफ़ॉल्ट है वगैरह सब कुछ उन्होंने अपनी नाकिस कारकर्दगी को उन्होंने अपना कबूल कर लिया हुआ है कि जी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं तो तुम लोग यहाँ से हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देते? तुम लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। कल देखें, मतलब मेरी एज है तकरीबन 24 ईयर्स ओल्ड हम हैं, तो मतलब 24 सालों में मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि 17 से 18 घंटे बिजली पूरे मुल्क में, मतलब पूरे मुल्क में बिजली बंद रही है। और इतना नुकसान हुआ, वैसे इतना नुकसान हो रहा है, इतनी सनतें बंद हो रही, इतनी सब फैक्ट्रियां बंद हो रही, सबको ताले लग रहे हैं। लेकिन कल भी जो इन्होंने किया, हट धर्मी का सबूत दिखाया कि 18 घंटे एक बिजली नहीं आई, पूरा मुल्क तबाह हो गया।